अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस चैनल पर आपको ओवरसीज पाकिस्तान जो यूके में रह रहे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, उनके मतलब जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं वो देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम जो टॉप 4 न्यूज़ हैं उन पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहली न्यूज़ है कि मियां ब्रदर्स यानी कि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जो भी कोई इलीगल या रेपिस्ट का लिस्ट आती है उसमें जो पाकिस्तान होता है उनका पाकिस्तानी उनका नाम टॉप पे होता है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। इसी तरह का एक केस सामने आया है कि मस्जिद में, जी हाँ, मस्जिद में मियां ब्रदर्स यानी कि ये चंद लोग हैं, बेसिकली है तो दो ही सामने आ रहे हैं। तो इन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती की है मस्जिद के अंदर यूके में, और चंद लड़कियों को यानी कि इन्होंने घेरा भी हुआ था और उनमें से एक लड़की भागने लगी तो उस लड़की की इन्होंने उंगलियां भी काट दी। तो अब ये पकड़े गए हैं, इनको सजा हुई है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि इनको 62 क्राइम्स में 62 क्राइम्स के केस में सजा हुई है। अब अंदाजा लगा लें कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी और साथ मुसलमान भी हैं, उनका क्या रवैया चल रहा है यूके में। तो यूके के लोगों ने तो फिर गाली निकालनी है ना, उन्होंने तो गुस्सा होना ही है जब उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के केसेस होंगे। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि ओवरसीज को बाहर निकाला जाए। वो ठीक कहते हैं ना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह का केस निकलता है और बदकिस्मती रेप केसेस भी निकल रहे हैं और उनमें पाकिस्तानी निकल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से। तो जब मस्जिद की इंतजामिया से पूछा गया तो वो कहते हैं हमें तो इनका पता ही नहीं है, इस केस का पता ही नहीं है कि ये भी ये काम करते हैं। तो अब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी शर्मिंदा हो रही है और साथ साथ ये भी डिस्कशन चल रही है कि मसाजिद में भी जो है ना सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए ताकि कम से कम ये केसेज रिपोर्ट हों। नेक्स्ट न्यूज़ है एयरपोर्ट्स के हवाले से, यानी कि जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर ही बिलखुसूस जो लाहौर का एयरपोर्ट है, इन पर इस पर जो है ना पाकिस्तानियों को पीछे भेजा जा रहा है। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने कहा कि हम जो सिस्टम है इसको अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप बिलखुसूस यूरोप यूके और तुर्की ने इन ममालिक समेत कई ममालिक ने कहा है कि आपके लोग इधर हमारे ममालिक में आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर या किसी और अदर वीज़ा पर आते हैं, इधर घूमते फिरते हैं और फिर असाइलम अप्लाई कर देते हैं। तो आप अपने लोगों को, अपने पाकिस्तानी को कंट्रोल करें। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हम अपने सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं, जिसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उनको हम जाने देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही हैं, बल्कि वीडियो भी सामने आ रही हैं कि एयरपोर्ट पर हम जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो है ना किसी मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये भी यूके के रेलिवेंट न्यूज़ है कि यूके जो टूरिस्ट खास तौर पर जा रहे हैं उनको पाकिस्तान से रोका जा रहा है कि अब हम आपको मजीद यूके या यूरोप या तुर्की या इन जैसे ममालिक में नहीं जाने दिया जाएगा। यूएई ने भी पाकिस्तान को कहा है कि आप अपने पाकिस्तान पर कंट्रोल करें, इधर आकर बहुत काम खराब करते हैं। हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पर कि उधर जाकर तो भीख मांगने लग जाते हैं। इलीगल केसेस में पाकिस्तानी सामने आए होते हैं, किसी न किसी केसेस में पाकिस्तानी किसी न किसी केस में पाकिस्तानी टॉप लिस्ट पर ही होते हैं। यूके यानी कि बरतानिया ने पिछले चंद सालों में पाकिस्तान को 133 मिलियन यानी कि 133 मिलियन पाउंड इमदाद दी है, एड दी है मुख्तलिफ सरगर्मियों में। अब यूके के जो लोग हैं वो अपनी हुकूमत पर जोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद बंद की जाए। बल्कि वहां के एक एमपी हैं रोपिट लोवे, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान को इमदाद दी गई है वो भी वापस ली जाए। क्यों? क्योंकि वहां के जो बशिंदे हैं, खासकर मुकामी लोग हैं, वो तंग आ चुके हैं कि हम एक तो ओवरसीज को अपने मुल्क में आने दें, काम करने की इजाजत दें, हर कैटेगरी में इनको इजाजत दें काम करने की, फिर भी हम इलीगल एक्टिविटीज में पाकिस्तानी सबसे टॉप पे होते हैं। दूसरी बात है ये रेप केसेस, हमारे बच्चों के साथ रेप केसेस उनमें भी ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। तो वहां के लोग तंग आ चुके हैं, वो कहते हैं अब पाकिस्तान की इमदाद किसी भी तरीके से की जा रही है उसको बंद की जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए खतरा ही बढ़ता जा रहा है। अब जो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी इस बात को समझ रही है और कुछ ना किसी तरीके से उनकी हेल्प भी कर रही है, यानी कि सपोर्ट भी कर रही है कि बाकी आप ठीक कह रहे हैं। अगरचे सारे पाकिस्तानी इस तरह के नहीं है, लेकिन चंद पाकिस्तानियों की वजह से सारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यूके में बदनाम हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है इसी से रेलिवेंट है, ये भी सोशल मीडिया पर इस पर डिस्कशन हो रही है कि एक पाकिस्तानी लड़की है, उसने असाइलम अप्लाई किया हुआ है यूके में। अब चूंकि ये क्रिसमस से नजदीक है तो उसने बात की है कि क्रिसमस मनाना हराम है, लिहाजा इससे बचा जाए। तो अब जो वहां के मकामी लोग हैं वो फिर गुस्से में आ गए कि एक तो तुम ओवरसीज हो, हमारे मुल्क में आए हो, हमने आपको इजाजत दी हमारे मुल्क ने, और इधर आकर हमें बातें सुना रहे हो कि क्रिसमस ना मनाओ, तुम्हारा जो इस्लाम है तो तुम अपने पास रखो, हमें तुम मनाने दो। क्यों हमारे बच्चों के ज़हन को खराब कर रहे हो? क्यों हमारी कम्युनिटी में इंतजार पैदा कर रही हो? तो अब ये कह रहे हैं कि पहले तुम असाइलम लो, हमारे कानून के अंदर बकायदा तौर पर एंटर हो,
कि वाकई हमने आप हमारे अल्लाह ने आपको फिर बात करना है, फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिर भी बात वही होगी कि तुम अपने रास्ते पर हो, हमें रास्ते पर रहने दो, तुम हमें तंग ना करो। क्योंकि हम जो हमारा एक नज़रिया है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जिस मुल्क में हम गए हुए हैं, वहाँ का इस ऐसे तरीके अपनाए जाएँ कि वहाँ के लोगों को ऐसा लगे कि पता नहीं ये जो दीन है, ये पता नहीं कितना सख्त है, ये क्या क्या करता है, ये दीन में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, जो इस तरह की जब हम सोशल मीडिया पर कमेंट्स करेंगे, तो बातें तो बनेगी। तो अब जो मकामी लोग हैं, वो अपने हुकूमत पर ज़ोर डाल रहे हैं कि ओवरसीज़ को किसी न किसी तरीके से, बिलख़ुसूस जो पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन है, नाइजीरियन है और चाइनीज़ है। ये टॉप 5 ऐसे ममालिक हैं जो हर लिस्ट में टॉप पे जा रहे हैं। ख़ासकर यूके में आने वाले की तादाद में ये 5 ममालिक सबसे ज़्यादा हैं, और इन 5 ममालिक में जो सबसे ज़्यादा बदनाम होता है, वो पाकिस्तान होता है। क्योंकि पाकिस्तानी को कुछ हरकतें ही ऐसी हैं। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान की हरकतें बता दी हैं। पिछली वीडियो में इससे जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हरकतें बताई थी मैंने आपको, कि पाकिस्तान वाक़ई ना किसी न किसी तरीके से अपना नाम जो है ना बदनाम कर रहा है। तो ये जो तमाम बातें एक्सप्लेन की गई हैं, ये जो एक्स है, यानी जो ट्विटर है, उस पर ये टॉप ट्रेंडिंग बातें भी रही हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।